हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन HTML एग्जाम्पल्स। और इस वीडियो में हम HTML के अंदर CSS या स्टाइल को कैसे यूज करते हैं उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मैं बेसिकली आपका इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS इन सबको कवर करूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे हम टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, कैसे हम आईडी यूज करते हैं, कैसे हम क्लासेस को यूज करते हैं। और एट लास्ट वी विल आल्सो सी कि हम पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर्स कैसे यूज करेंगे HTML के अंदर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इनलाइन स्टाइल हमने यूज किया है। तो ये हमारे पास दो टैग्स हैं, H1 टैग और P टैग। तो इन दोनों टैग को अगर आप आउटपुट इसका देखो यहाँ पर, तो ये ब्लू कलर में है और ये रेड कलर में है। तो अभी तक HTML के अंदर कलर्स करने का कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, स्टाइल। और स्टाइल के थ्रू हमें कलर को चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल यूज करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है स्टाइल इक्वल टू, और इसके अंदर आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें आप क्या चेंज करना चाहते हो। तो एक प्रॉपर्टी है कलर और इसकी वैल्यू हमने मेंशन किया है ब्लू। तो कलर इस H1 एलिमेंट का कलर चेंज हो जाए ब्लू में, तो यहाँ से हमने कलर अप्लाई कर दिया है। तो ये जो स्टाइल हमने यूज किया है यहाँ पर, ये इनलाइन स्टाइल है, क्योंकि ये टैग के अंदर जो H1 टैग है उसके अंदर हमने डायरेक्टली अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर उसी तरीके से हम देखेंगे तो P टैग के अंदर हमने कलर इसको रेड स्टाइल अप्लाई कर दिया है। तो ये हमारा ब्लू और ये पैराग्राफ रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं और यहाँ पे आप देखो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक नॉर्मल P टैग लिया है, दूसरा P टैग में कलर रेड, तीसरे में ब्लू और थर्ड में हमने इसके फॉन्ट साइज को 50 पिक्सल कर दिया है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमने क्या स्टाइल किया है वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है हमारे P टैग के अंदर। तो ये चारों आपके P टैग है, लेकिन चारों अलग अलग तरीके से हमने डिस्प्ले किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने बॉडी टैग जो है हमारा है, जो मेन बॉडी है, उसका बैकग्राउंड कलर ही चेंज किया है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, और इसकी वैल्यू हम अलग अलग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाउडर ब्लू है, हम यहाँ पर गोल्ड दे सकते हैं, तो ये गोल्ड हो जाएगा। ये हम इसको पिंक कर सकते हैं, पिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने वही सेम, आई गेस सेम एग्जांपल है, ब्लू रेड। एंड यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने फॉन्ट की फैमिली चेंज की है। तो फॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली, और आप अपने हिसाब से एरियल, वर्दाना, कुरियर, आपको जो भी फॉन्ट फैमिली चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे फॉन्ट के साइज को हम परसेंटेज से बड़ा छोटा कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये H1 टैग है और यहाँ पे मैं इसको स्टाइल हटा देता हूँ और दिस इज हेडिंग, और इसको मैं ओरिजिनल साइज कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इसकी ओरिजिनल साइज थी इस हेडिंग की, लेकिन इसको हमने 300% बढ़ा दिया है, तो वो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होगा। उसी तरीके से P टैग को हमने 160% इसके साइज को इंक्रीज कर दिया है, तो ये नॉर्मल पैराग्राफ के साइज से 160-100% बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए हम स्टाइल यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसी तरीके से हम इसमें राइट यूज कर सकते हैं और ये राइट में चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनल CSS। तो अब अभी तक हमने देखा था इनलाइन CSS। इंटरनल CSS में क्या होता है कि जितने भी स्टाइल्स होते हैं वो सारा का सारा हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग हम यूज करते हैं, और उसके अंदर यहाँ पे ये देखिए हम ऐप यूज कर सकते हैं। तो हेड के अंदर स्टाइल टैग, और जितने भी स्टाइल्स है सारे हम इस पेज के अंदर एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी को हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर ब्लू, H1 को ब्लू और P को रेड। तो ये आप देखिए बैकग्राउंड आपका पाउडर ब्लू हो गया, टेक्स्ट ब्लू हो गया है, हेडिंग, और पैराग्राफ रेड हो गया। तो ये सारे स्टाइल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए। तो यहाँ से वो स्टाइल्स हट जाते हैं और ये सारे स्टाइल्स यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। ये है हमारा इंटरनल CSS।
चलिए नेक्स्ट पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल CSS यूज किया है। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, जितने भी स्टाइल्स हैं हम HTML पेज से सेपरेट करके अलग पेज में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने एक स्टाइल का अलग ही पेज बनाया है जिसकी एक्सटेंशन है .css, और CSS की पूरी वीडियो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी। कंप्लीट अराउंड 50-60 वीडियोज है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक styles.css बनाया है और उसे इसे लिंक किया है। तो लिंक करने के लिए लिंक टैग हम यूज करें, और अगेन ये हमारा हेड के अंदर आएगा। तो रेल रिलेशनशिप इसका क्या है, स्टाइल शीट है, और इसका पाथ क्या है, styles.css। अब उस स्टाइल्स के अंदर बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें रखी है, जितना मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, बॉडी H1P, ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा वहाँ पे कोई स्टाइल टैग नहीं होगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते ही हमारा सेम टू सेम इफेक्ट एक्सटर्नल CSS के थ्रू हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कुछ और स्टाइल्स के बारे में। यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की है। H1 में कलर भी ब्लू किया है, फॉन्ट फैमिली वर्दाना की है, और फॉन्ट साइज 300% किया है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक ही टैग पे आप अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट पे हम देखते हैं, और यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर हमें CSS अप्लाई करना है अपने पेज के अंदर एक पार्टिकुलर वन एलिमेंट पे, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ID। तो यहाँ देखिए P के अंदर हमने यहाँ पे ID यूज किया है, और इसकी ID है P01। ID बेसिकली पेज में एक एलिमेंट, मतलब पेज में यूनिक होता है, और यहाँ पे P01 पे हमने यहाँ पे स्टाइल लगाया है कलर ब्लू। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे HTML के अंदर तो आपने यहाँ पे ID लिखोगे, और CSS के अंदर हैश, ये हैश से आप स्टार्ट करते हो, हैश P01। तो जहाँ पर भी ID P01 होगी उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसे ब्लू कर दिया गया है। तो ये है हमारा ID के थ्रू CSS चेंज करना। ID के बाद हमारा आता है क्लासेस। तो क्लासेस बेसिकली यूज करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं। डॉट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है डॉट एरर, तो एरर नाम का यहाँ पे देखिए क्लास यूज किया है हमने। तो P क्लास एरर हमने दो जगह यूज किया है, और ये दोनों एरर्स में ये कलर इसका रेड हो गया। और यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमने P डॉट यूज किया है। तो P डॉट का मतलब है कि अगर आप पैराग्राफ यूज करते हो तभी वो एरर आपका अप्लाई होता है। तो अगर मैं P की जगह मैं इसको डिव कर देता हूँ, और डिव को यहाँ क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने एरर क्लास यूज किया है, और पेज को रिफ्रेश करते तो वो रेड नहीं होता, क्योंकि हमने बोला है सिर्फ P के अंदर अगर एरर क्लास हो। तो अगर मैं P को हटा देता हूँ तो अब एरर क्लास हमारे 2 P और एक डिव में है, राइट। तो अब ये आपके तीनों जगह यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि बॉर्डर के साथ, मतलब एक पैराग्राफ टैग में हमने बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमें पहले बताना है कि कितने पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए। सॉलिड होगा, डैश होगा, डॉटेड होगा, ये अलग अलग स्टाइल्स होते हैं बॉर्डर के, और फिर हम कलर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बॉर्डर बन चुका है। अगर मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ तो देखिए इसका ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। सॉलिड की जगह मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, तो ये देखिए डॉटेड हो गया। अब पाउडर ब्लू की जगह मैं इसको रेड कर देता हूँ, तो ये इसका रेड कलर इस तरीके से चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट पे हम देखते हैं, और यहाँ पर देखिए हमने पैडिंग यूज किया है। तो पैडिंग बेसिकली क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट और ये बॉर्डर के बीच के जो स्पेस है उसको हम पैडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 30 पिक्सल दिया है, और बॉर्डर जैसा मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप एक पार्टिकुलर टैग में अप्लाई कर सकते हो। और ये लास्ट एग्जांपल में हमने पैडिंग की जगह हमने मार्जिन यूज किया है। और मार्जिन बेसिकली क्या होता है, आपके बॉर्डर के बाहर के स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। ओके, तो ये बॉर्डर था, बॉर्डर की इसके ऊपर वाला जो स्पेस है वो 50 पिक्सल का हमने कर दिया है। तो उसी तरीके से मैं अगर इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग अगर मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ, तो देखिए ये इसका पैडिंग भी हो गया और ये आपका मार्जिन भी हो गया। तो ये थे बेसिकली एग्जांपल्स जिसमें आपको मैंने बताया कि HTML के अंदर CSS कैसे यूज करते हैं, स्टाइल कैसे यूज करते हैं, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल कैसे यूज करते हैं, और एक्सटर्नल CSS कैसे कॉल करते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू।